नमस्कार दोस्तों, आपने एटीएम के पास एसआईएस सिक्योरिटीज की गाड़ी देखी होगी। आज एसआईएस पूरे भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में भी कार्यरत है। यह सिक्योरिटी कैश, लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम साल 2008 में आया, जब एसआईएस ने ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी चुब सिक्योरिटी पर्सनल का अधिग्रहण किया, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पैर जमा पाई। इसके बाद एसआईएस ने कई और अधिग्रहण किए और अपनी सेवाओं का विस्तार किया। आखिर हम लोग एसआईएस सिक्योरिटी प्रोवाइडर प्राइवेट कंपनी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण यह है कि कल बिहार के राजधानी पटना में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने एसआईएस कंपनी के मालिक आरके सिन्हा जी का सबके सामने पैर छुआ और तब से ही इस बात की चर्चा पूरे देश में होने लगी। तो चलिए समझते हैं एसआईएस सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी क्या है और नीतीश कुमार ने आखिर क्यों आरके सिन्हा जी के पैर छुए। एसआईएस यानी कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज भारत की प्रमुख प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय पटना बिहार में स्थित है। इसके संस्थापक और चेयरमैन रविंद्र किशोर सिन्हा यानी कि आरके सिन्हा है, जो राजनेता और पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं। एसआईएस शुरुआत में एक छोटी सिक्योरिटी फर्म के रूप में काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनियों में से एक बन गई। एसआईएस ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। इस कंपनी का मुख्य फोकस सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवाएं प्रदान करने पर है, लेकिन इसके साथ ही यह अन्य सेवाएं भी देती है, जैसे कि कैश मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और रिमोट मॉनिटरिंग। आज एसआईएस समूह को एशिया प्रशांत क्षेत्र में मैन पावर सुरक्षा व्यवसाय में अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें 36,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारी हैं और 3,000 से अधिक कॉर्पोरेट ग्राहक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि भाजपा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने सीएम की तारीफ की तो गदगद हुए नीतीश ने उनके पैर छू लिए। बिहार के राजधानी पटना में रविवार यानी कि 3 नवंबर को एक घटना के बाद से अचानक आरके सिन्हा चर्चा में आ गए। सिन्हा का पूरा नाम रविंद्र किशोर सिन्हा है। वे भारत की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा प्रदाता फर्म सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी जिसे हम एसआईएस एक लिमिटेड कंपनी है, उनके संस्थापक है। 1974 में उन्होंने पटना में कंपनी की नींव रखी थी। आज उनकी कंपनी भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में सेवाएं दे रही है। फोर्ब्स के अनुसार आरके सिन्हा की मौजूदा नेटवर्थ 8300 करोड़ रुपए है, यानी कि इसे हम अगर डॉलर में देखें तो ये ऑलमोस्ट $1 बिलियन है। फोर्ब्स एक प्रतिष्ठित अमेरिकी बिजनेस और फाइनेंस मैगजीन है। फोर्ब्स मुख्य रूप से अपने वार्षिक रैंकिंग और सूचियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों, सबसे प्रभावशाली कंपनियों, सबसे अधिक वेतन पाने वाले सेलिब्रिटीज और सफल उद्यमियों की सूची शामिल है। इन सूचियों में विशेष रूप से फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट और फोर्ब्स 30 अंडर 30 का महत्व है, जो दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करती है। फोर्ब्स का डिजिटल और प्रिंट दोनों संस्करण उपलब्ध है और इसकी वेबसाइट दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली बिजनेस वेबसाइट में से एक है। वही फोर्ब्स के अनुसार आरके सिन्हा की मौजूदा नेटवर्थ 8300 करोड़ रुपए यानी कि $1 बिलियन के आसपास का है। आज एसआईएस समूह को एशिया प्रशांत क्षेत्र में मैन पावर सुरक्षा व्यवस्था में अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें 36,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारी और 3,000 से ऊपर कॉर्पोरेट ग्राहक है। आरके सिन्हा के इस एसआईएस को सबसे ज्यादा राजस्व ऑस्ट्रेलिया से आता है। एसआईएस ने नगद रसद सेवाएं यानी कि कैश लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान करने के लिए स्पेन की प्रोसेगुर के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। आरके सिन्हा न केवल एक सफल व्यवसायी है, बल्कि वे एक राजनेता भी हैं। आरके सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। पटना के एक सीमित संसाधनों वाले परिवार में पैदा हुए आरके सिन्हा ने 1971 में राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। परिवार की आर्थिक मदद करने को पढ़ाई पूरी करते ही वे प्रकाशन में प्रशिक्षु रिपोर्टर के रूप में अंशकालिक नौकरी करने लगे। उसी दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर जाकर रिपोर्टिंग की। यहाँ उनकी दोस्ती बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद वे 1973 में शुरू हुए जेपी आंदोलन के समर्थक हो गए। इस वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आरके सिन्हा को पत्रकारिता की नौकरी से निकालते वक्त कंपनी ने उन्हें 2 महीने का वेतन दिया। ये पैसा उन्हें एडवांस में दिया गया था, जो कि आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 250 रुपए थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। उनके एक दोस्त का कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय था, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बनाते हैं। उसने बताया कि उसे प्रोजेक्ट साइट की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तलाश है।
युद्ध के समय सिन्हा की दोस्ती बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ हो गई थी। जब ये बात उन्होंने अपने दोस्त को बताई तो उसने उन्हें एक सिक्योरिटी कंपनी बनाने का सुझाव दिया। आर.के. सिन्हा ने पूर्व सैनिकों से संपर्क किया। उनमें से बहुत से सेवानिवृत्ति के बाद काम की तलाश में थे। फरवरी 1974 में पटना में 2 कमरों के गैराज में SIS की स्थापना की। उन्होंने बिहार रेजिमेंट में अपने संपर्कों से मुलाकात की और सेवानिवृत्त कर्मियों का विवरण लिया। उनसे संपर्क कर उन्हें अपनी कंपनी में काम करने को राजी किया। SIS की स्थापना के 1 वर्ष के भीतर ही कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 250 से 300 हो गई और टर्नओवर 1 लाख रुपए पार कर गया। स्थापना के बाद कुछ ही वर्षों में SIS ने शानदार सफलता हासिल की और भारत की अग्रणी निजी सुरक्षा प्रदाता फर्म बन गई। फिर कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी सब सिक्योरिटी का $300 मिलियन में अधिग्रहण किया। पैसे जुटाने को SIS की 14% हिस्सेदारी न्यूयॉर्क स्थित हेज एंड DE शाह को बेचनी पड़ी। इस सौदे से SIS सुरक्षा सेवा उद्योग में पहली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। आज SIS ग्रुप में SLV यूनिक डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, टेक SIMS, सॉदर्न क्रॉस प्रोटेक्शन, हिंडरसन, MSS सिक्योरिटी और रेयर हॉस्पिटलिटी जैसी कंपनियां शामिल है। अब समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या था कि नीतीश कुमार ने आर.के. सिन्हा जी का पैर छुए। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा का पैर छूकर उनका अभिनंदन किया। दरअसल पटना सिटी में नोजर घाट पर स्थित आदि चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का नेतृत्व पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर मंदिर की व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्य को लेकर विशेष निर्देश दिए थे, जिसके लिए आर.के. सिन्हा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर.के. सिन्हा के धन्यवाद का जवाब देते हुए उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा मंच से कह रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार का मंदिर पर विशेष ध्यान है। सीएम नीतीश कुमार के विशेष दिशा निर्देश के बाद इस मंदिर में व्यवस्था ठीक की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर ही मंदिर का पुनः निर्माण संभव हो पाया है। इसके बाद नीतीश कुमार अपनी जगह से उठे, आर.के. सिन्हा की ओर बढ़े और उनका पैर छू लिया। इस दौरान आर.के. सिन्हा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और सीएम नीतीश कुमार के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें गले लगाने की भी कोशिश की। इससे पहले अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पैर छुए थे। लोकसभा चुनाव के बाद संसद में एनडीए नेताओं की बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उस वक्त कई लोगों ने सीएम के इस कदम की कड़ी आलोचना भी की थी। चित्रगुप्त पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज या भैया दूज के दिन मनाया जाता है। यह दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पड़ता है, जब भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है, जो लेखनी के रूप में की जाती है। इस दिन लेखनी, दवात, नोटबुक्स और पुस्तकों की भी पूजा की जाती। चित्रगुप्त पूजा करने वालों में सबसे बड़ी तादाद जो होती है वो कास्त समाज, यानी जिसे हम श्रीवास्तव या लाला कहते हैं, वो समाज से लोग ज्यादा आते हैं और उन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा खास दिन भी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।